अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। आज फिर सुबह का वॉक का सेशन मिस हो गया। चलें, दोपहर तो अवेलेबल ही थी। वक्त निकाल के इतना भी निकलता है, आधा घंटा हो, 15 मिनट हो, वॉक भी हो जाएगी, आपसे गपशप भी हो जाएगी। आज मेरा वॉक का और आपसे गपशप का मौजू जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। मैंने ये 53 साल की उम्र में सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे अपना चैनल क्यों बनाया, इसकी दास्तान तो फिर कभी सही रही। लेकिन ये मुझे बनाए हुए और पहली वीडियो अपलोड किए हुए एग्जैक्टली 70 दिन हुए हैं। 70 नहीं तो 75 डेज, और मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो गया। अब इसमें मेरी कोई ख़ास तगदो, मेरी कोई ख़ास हुनर, मेरा कोई ख़ास कोई गिदड़ सिंगी मेरे पास कोई नहीं। लेकिन एक तो आखिर अल्लाह ताला की मेहरबानी, या मेहरबानी से भी, मेहरबानी तो कर्म जो होता है अल्लाह ताला की मेहरबानी से ही होता है। लेकिन पिछले दिनों मैं सोशल मीडिया पे किसी यूट्यूबर की जो कि बहुत ज़्यादा कामयाब हैं, उनके बारे में ये सुन रहा था कि उन्होंने अपने नौजवान नस्ल जो न्यू कमर हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनको कहा कि यूट्यूब पे थोड़े से डिस्करेजिंग उनकी स्टेटमेंट आई। देखिए, किसी भी काम को शुरू करने के लिए अगर आप उसमें किसी काम में, किसी बिज़नेस में, किसी भी फील्ड में कामयाब हैं, अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी से नवाजा है, तो आप पे ये फ़र्ज़ हो जाता है कि आप न्यू कमर्स, दूसरे लोगों को इनकरेज करें, हौसला अफजाई कीजिए। फैक्चुअल बेसिस पे झूठी उम्मीदें मत दिलाइए, लेकिन उनसे कम से कम डिस्करेज मत कीजिए। आज मेरा आपसे, इवन दो, पहली बात ये ज़हन में रखिए कि मेरा चैनल कोई कामयाब नहीं हुआ, कोई बहुत बड़ा ग्रो नहीं कर गया। मैं आपसे सिर्फ ये शेयर करूँगा, वो फैक्ट्स शेयर करूँगा जिसकी वजह से 70 डेज़ में, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि 1 साल से पहले आपका चैनल ग्रो, मोनेटाइज नहीं हो सकता, आपके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स भी पूरे नहीं होंगे और वॉच आवर्स भी पूरे नहीं होंगे। मुझे, क्योंकि मेरा कोर बिज़नेस ये नहीं है, अल्लाह ताला ने रोज़ी रोटी का बंदोबस्त सारी उम्र किए ही रखा है, एक से ज़्यादा मसरूफियात में टांगें फंसाई हुई हैं, कारोबार भी कुछ ना कुछ है, मजदूरी भी कर लेता हूँ, रोज़ी रोटी चल रही है, तो मुझे इसकी कोई फ़िक्र फाका नहीं था। इट्स माय हॉबी, शौक़। आप लोगों से सोशलाइजिंग, मेरी बेसिकली मैं सोशलाइजिंग मेरी हॉबी है। मेरा लोगों से इंटरेक्शन जो है मुझे बहुत पसंद है। तन्हाई मुझे इन अ वे अच्छी लगती है, लेकिन लोगों से, अपने हम ख्याल लोगों से, हर इंसान से, मखलूक खुदा से मिलना, उनसे बातचीत करना मुझे बहुत पसंद है। सोशल मीडिया पे आने का मेरा मेन मकसद ये था। जब मैंने ये तो सोचा कि यूट्यूब चैनल बनाया जाए, उसकी वजह मैं आपसे आज अर्ज़ करूं। जब से हम पैदा हुए हैं, मैं 70 की दहाई में पैदा हुआ, मेरी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1970 है। रीजंस अननोन की वजह से वो शनाख्ती कार्ड पे 1971 मेंशन है। 1970 से लेके आज 2024 तक हम हमेशा से सुनते यही आ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो नहायत नाजुक दौर से गुजर रहा है। नो डाउट, नाजुक दौर से हमेशा ही रहा है, लेकिन कभी भी किसी तरह के भी हालात में मेरा पाकिस्तान से ऐन भरी जवानी में, जब हम कारोबार के सिलसिले में या नौकरी के सिलसिले में, पहले मैं जॉब करता था, पाकिस्तान से बाहर जाना हुआ तो कभी वहमों को मान जहन के किसी हिस्से में भी ये नहीं आया, गोशे में भी ये ख्याल नहीं आया पाकिस्तान से हिजरत कर ली जाए फॉर बेटर, बेहतर माशी मुस्तकबिल के लिए। बल्कि जो दोस्त यार, जो लोग इस मुल्क से सिर्फ बेहतर फाइनेंशियल मुस्तकबिल के लिए माइग्रेट करते थे, उनसे मैं मुसलसल एक डिबेट और एक आर्गूमेंट में रहता था कि जो भी हो, जैसे भी बुरे हालात हों, अगर एक ख़ानदान है, अगर फैमिली है, उस पर बुरे हालात आ जाते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप फैमिली को छोड़ जाएं। आपको वहीं पे फैमिली के साथ रह के तगोदो करनी चाहिए और अपनी कोशिश करनी चाहिए कि फैमिली के हालात बेहतर करें। छोड़ जाना, फ़रार हो जाना कोई हल नहीं है। ये मेरा आर्गूमेंट मेरे फैमिली में, मेरे दोस्त अहबाब से, वो लोग जो यहाँ से माइग्रेट करते थे, हमेशा चलता रहा। बहुत से लोगों को मैंने कायल कर लिया, कुछ से मैं कायल तो नहीं हो जाता था, खामोश हो जाता था। ये सिलसिला काफ़ी अरसे से चल रहा है, जब से शऊर की मंजिल तय की तब से। लेकिन पिछले कुछ अरसे से उन लोगों की तादाद बहुत बढ़ गई है
जो बाहर बात जाना चाह रहे हैं। और मैं जिन लोगों से कायल करने की कोशिश करता हूँ, मुझसे कायल हो जाने वाले लोगों की तादाद बहुत कम और मुझे लाजवाब कर देने वाले लोगों की तादाद बहुत बढ़ गई है। इससे मैंने क्या वजह सोचा कि क्या वजह है, क्यों लोग इस कदर बाहर जा रहे हैं। ठीक है, हालात बहुत ख़राब हैं, सियासी, माशी, समाजी, माशी नाहमवारियाँ हैं, माशरती नाहमवारियाँ हैं, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स हैं, सब कुछ है। लेकिन अल्लाह ताला ने जिस ख़ित्ते को मेरे लिए पसंद किया, जिस ख़ित्ते से मेरा ख़मीर उठाया, जहाँ मुझे पैदा किया, जहाँ मेरी बचपन गुजरा, जहाँ मेरी जवानी गुजरी, जहाँ मेरे बुज़ुर्गों सारे बुज़ुर्ग आराम फरमा रहे हैं, इस मिट्टी को छोड़ के किसी अजनबी ख़ित्ते में, अजनबी लोगों में, अजनबी कल्चर में, जहाँ के रीत रवाज, रस्म, खाने, फ़िज़ा, आबो हवा, लिबास, मेल मिलाप सब कुछ मुख्तलिफ हो, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ये यूट्यूब चैनल शुरू करने का मकसद, जो पानी मकसद, बेसिक, बुनियादी और सबसे बड़ा अवलीन मकसद ये था कि अपने मुल्क की दोबारा ऐसा ना हो कि मेरे इस खित्ते के लिए, अपने वतन के लिए मोहब्बत जो है मान तो नहीं पड़ी कहीं। तो मैंने सोचा कि एक इस सोशल मीडिया का फ़ायदा उठाते हैं, इस प्लेटफॉर्म का, अपने हम वतनों से, अपने वतन की मिट्टी से दोबारा रिकनेक्ट होते हैं, इस वतन की वादी को दोबारा घूमते हैं, इसके हसीन खित्तों को देखते हैं, चाहे वो पहाड़ हों, चाहे वो सहरा हों, वो समुंदर हों, बियाबान हों, लहलहाते खेल हों, खेत हों, फसलें हों, बागात हों। इस खित्ते का, इस मुल्क का, इस मेरे वतन अज़ीज़ का चप्पा चप्पा बहुत हसीन है, मुख्तलिफ रंग हैं हुस्न के, और इसके लोगों से इंटरेक्शन करते हैं दोबारा। और उसके बाद ये देखते हैं कि क्या आज भी जिन हालात को आप मद्देनज़र साइड अलग रख दीजिए, मुझे पता है कि इस वक्त अमूमी तासुर जबर का है, आपको आज़ादी, पाबंदियां हैं, बोलने तक की आज़ादी नहीं है, बेशक इससे कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या अगर ये एक समझ लीजिए कि एक जंग है हैव और हैव नॉट्स के दरमियान, एक अवाम और अशराफिया के दरमियान, तो क्या करें? जंग में हार मान लें और फ़रार हो जाएं, मैदान छोड़ के भाग जाएं। दूसरा तरीका ये है कि अपनी जगह जमे रहें, सख्तियाँ, तलखियाँ जो भी आती हैं उसको बर्दाश्त करें, फेस करें, फाइट बैक करें। सो ये यूट्यूब चैनल मेरी इस्तात, मेरी जहन के मुताबिक एक फ़ाइट बैक का तरीका है। अपने उस देश के चप्पे चप्पे को दोबारा घूमना, उन लोगों से मिलना जो आज भी 24 करोड़ आवाम भी यहाँ पे आज भी इन मुश्किल हालात में भी सर्वाइव कर रही है, अपना रिज़्क़ हलाल कमा रही है। वही मेहनत, वही दिक्कतें, वही मुश्किलात जो आप बाहर जाके फेस करेंगे, वो 24 करोड़ लोग आखिर खुदा उनको यहाँ इस ज़मीन में इन हालात में भी रोटी दे रहा है। अगर आज भी हम चाहें और आप शौक़ से, लगन से कोई भी रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए कोशिश करें, चाहे वो आप कोई ठेला ही क्यों ना हो, डिग्निटी ऑफ वर्क आप में मौजूद है। जब बाहर जाके हम लोग ये ख्याल नहीं करते कि हम वहाँ जाके हम जैनेटर का काम भी, सफाई सुथराई का काम भी कर लेते हैं कि सिर्फ हमें कुछ, वो भी हम करेंसी की वैल्यू देख लेते हैं कि जी इतने पाउंड्स, इतने डॉलर मिल रहे हैं। अब जहाँ जिस मुल्क की करेंसी आप कंसिडर कर रहे हैं डॉलर हैं, तो वहाँ आप कमाते डॉलर में हैं तो ख़र्च भी तो डॉलर में करते हैं। सिर्फ आपके जहन में लाशऊर में एक चीज़ है कि इसको जब फौरी तौर पे पाक रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो इतने पैसे हमने कमाए। आज भी इस मुल्क में बहुत पोटेंशियल है। हिम्मत से, इस्तिकामत से, मुश्किल वक्त है, बहुत मुश्किल वक्त है, मैं इसमें किसी बहस में नहीं जाना चाहता और ये फैक्ट है। लेकिन अगर सारे हुनरमंद, मेहनत वाले, एहसास वाले और अहल लोग, काबिल लोग यहाँ से चले गए इस मुल्क से, तो फिर इसको दुरुस्त कौन कर सकेगा? अपने ख़ानदान को मुश्किल वक्त में तन्हा ना छोड़िए। ये मुल्क आपका ख़ानदान है, ये वतन आपकी फैमिली है, इसने आपको बहुत कुछ दिया है। आपने अगर इसको बहुत कुछ दिया है तो इसने भी आपको बहुत कुछ दिया है। इस मुश्किल वक्त में इसको तन्हा नहीं छोड़ना, छोड़ के भागना नहीं है मैदान। हिम्मत से, इस्तिकामत से यहीं रहिए, कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला
हम सब का निगहबान हो, इस मुल्क के खुदादाद पे रहम करे और हमारा बेहतर एक अपनी अगली जनरेशन को एक मजबूत, माशी और उससे भी बढ़कर एक महफूज मुस्तकबिल देना हमारा फ़र्ज़ है। हमारी जनरेशन तो वो नहीं दे सकी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आप अपनी अगली जनरेशन के लिए अपनी मेहनत से, अपनी इस्तिकामत से, अपनी कोशिश से, अपनी जद्दोजहद मुसलसल से वो मुस्तकबिल उनके लिए पैदा कीजिए, वो मौके पैदा कीजिए। अब आते हैं यूट्यूब के लिए। सोशल मीडिया एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब इसमें जोहला की तरह इस बहस में जाना कि यहूदियों ने दरियाफ्त किया है, तो भाई इस तरह तो जहाज़ भी यहूदियों ने ईजाद होगी। आपकी मेडिकल साइंस में हर चीज़ जो है वो एक तो नॉन मुस्लिम लोगों की ईजाद है, तो क्या उससे फ़ायदा उठाने की कहीं इस्लाम में ममानियत है? सो सोशल मीडिया एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। जो नौजवान नस्ल भी इस मीडिया पे आना चाहती है, इस पे सोशल यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, मुझे बाकियों की डिटेल नहीं पता, मैं नॉन टेक्निकल सा आदमी हूँ। चंद बुनियादी गुजारिशात में अर्ज़ कर दूँ जिसमें आपका कोई भी आपका सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आप यूज़ करें, अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। देखिए, एक चीज़ ख्याल रखिएगा, कभी भी किसी की कॉपी मत कीजिएगा। जो आप काम, मैं ये भी नहीं कहता कि जिस काम में आपकी एक्सपर्टीज़ है, एक्सपर्टीज़ का मतलब महारत की ज़रूरत तो बात की जाएगी। जिस चीज़ का आपको शौक़ है, अगर आपको फ़िटनेस का शौक़ है तो आप फ़िटनेस के बारे में बात कीजिए, चैनल बनाइए। मैं सिर्फ शौक़ की बात कर रहा हूँ, आने जाने को छोड़ें अभी के कितनी महारत है, आप कितने फ़िट हैं। अगर आपको खाने पीने का शौक़ है, वाकई शौक़ है, देखा देखी नहीं, अगर आपको खाने का बुनियादी चीज़ें खाने की नहीं पता और खाने का शौक़ नहीं, सिर्फ ये सोचते हुए कि जी फ़लाँ यूट्यूबर के इतने व्यूज़ आ गए, तो भाई फॉर गॉड सेक आप ये काम मत कीजिए। जिस चीज़ का आपको शौक़ है, आपको सिर्फ सोने का शौक़ है, तो आप उसी को बात कर लीजिए, उसी पे यूट्यूब पर चैनल बना लीजिए। अगर आपको माउंटेनियरिंग का, ट्रैकिंग का, स्विमिंग का, अगर आपको नहाने का, अगर आपको साफ़ सुथरे रहने का, कपड़ों पहनने का, अच्छे जूतों का, आपको कंस्ट्रक्शन का, आपको खेती बाड़ी का, आपको जानवरों का पता है, जानवरों का शौक़ है, आपको किसी की तरह डेयरी फार्मिंग, आप दूध जो डेयरी फार्मिंग होती है, आप गाँव से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको जानवरों की किस्मों का पता है, आपको जानवरों से रग़बत है, ये उनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है। जिस चीज़ का आपका शौक़ है, मैं अभी महारत की बात नहीं कर रहा, आप अपने चैनल में सिर्फ उस पे बात कीजिए, आप चैनल उसके मतलब बनाइए। आप खेती बाड़ी करते हैं, पाकिस्तान की 70% आबादी जो है वो खेती बाड़ी करती है। आप खेती बाड़ी पे मुख्तलिफ पाकिस्तान की मुख्तलिफ इलाकों की मुख्तलिफ फसलों पे अपने चैनल को उसमें कवर कीजिए। आप दुनिया के अब जिस भी उसमें हैं, इवन आपको अभी मैंने गाड़ी में गया था, मेरे 7 पंचर गाड़ी के निकले, ख़राब हो गया पहिया। उस पंचर वाले ने मुझे इंतहाई महारत के साथ उसकी ब्रीफिंग दी और उसको मुझे समझाया और मैं तैयार हो गया कि मैं इतने पंचर उससे लगवा लूँ। आप कोई भी काम करते हैं, जो काम आपको बेसिक्स पता है और आपको उसका शौक़ है, उस पे चैनल बनाइए, वो इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पे शेयर कीजिए। मैं यकीन दिलाता हूँ आपका चैनल दुनिया देखेगी, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, खुद ब खुद। और किसी की कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है कि फ़लान आदमी ने किसी XYZ को मोहब्बतें डालते देख लिया तो अब सारी दुनिया जो है वो जीला लीला पीला शीला के जो है वो उसके अंदर उसमें घुस रही है पतीले में। ये लॉन्ग रन नहीं होगा, ये नहीं चलेगा, ये जेन्युइन आपका कंटेंट नहीं है। आपका कंटेंट जेन्युइन होना चाहिए। इवन अगर आप इफ़ यू आर ए गार्डनर, अगर आप एक माली भी हैं, तो आपको अपना अगर काम आता है तो आप प्लांटेशन के बारे में चैनल बनाइए और इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए। और स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट एज में जो आप जितनी भी आपकी हॉबीज़ हैं, आप अपनी बाइक्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, बाइक्स का शौक़ है, शेयर कीजिए। आपको गाड़ियों का शौक़ है, गाड़ियों पे बात कीजिए। ये बड़ा एक अच्छा ज़रिया है। जिस तरह आप अपने शौक़, उस कंटेंट, आपका जेन्युइन कंटेंट कॉपी ना हो और अपने नेचुरल स्टाइल में कीजिए, किसी को कॉपी नहीं।
आपने बहुत सारे यूट्यूबर देखे होंगे जिनको उर्दू का भी हर्फ नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ अपने नेचुरल स्टाइल की वजह से कामयाब है। अपना नेचुरल स्टाइल नहीं छोड़ना। जो आपकी लैंग्वेज है, पश्तो है, बलोची है, उर्दू है, पंजाबी है, सराइकी है, जो आपके इलाके की सौगात है, जो आपके इलाके का कल्चर है, जो आपके इलाके का रीत रिवाज, मिलन सिलन, सौगातें हैं, उसको कवर कीजिए। कभी हो ही नहीं सकता जल्द या बदेर। वक्त का तयन सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में होता है, इसकी कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। लेकिन एक प्रेडिक्शन मैं ये कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला का फरमान है, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने कोशिश की। तो आप अल्लाह का नाम लीजिए। जितने भी यूट्यूब पे चैनल बनाने जाते हैं, सबके लिए खुला है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। कामयाबी नाकामी अल्लाह के हाथ में है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको लाजमी कामयाब करेंगे अगर आप मेरे जो गुजारिशात हैं अगर आप इसको फॉलो करेंगे। तो आपको अगर 70 दिनों में मोनेटाइज नहीं भी हो सकता तो कोई 170 दिन में भी हो जाएगा। कामयाबी जल्द या बदेर इंशाल्लाह ताला आपके कदम चूमेंगी। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ फ़राहम करें और आपको मज़ीद आसानियाँ बांटने वालों में से करें।